अंकिता भंडारी का मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया, जिनका वनांतरा रिजॉर्ट था वो तो पकड़े गए। और ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि वनांतरा रिजॉर्ट है किसका और कैसे बना। ये नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म में संलिप्त पाए गए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वो अपने ही चक्रव्यूह में आज घिरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के चुप रहने ही उसको भलाई समझती है कि चुप रहने में ये भी भलाई है? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2014 के बाद द्वेषपूर्ण भावना से राजनीति कर रही है और दमनकारी नीति पर चल रही है, वो अपने ही चक्रव्यूह में आज घिरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। ये हम सुनते आए थे बड़े बूढ़ों से, आज वही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अंकिता भंडारी का जिन जो है एक बार पुनः वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, निकलते हुए बंद बोतल से दिखाई पड़ रहा है। उर्मिला सनावर जो तथाकथित रूप से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी है, उन्होंने ये सारे इल्जाम लगाए हैं। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी अनिल भाई, उस पर पुष्टि हुई है, उस बात पर मोहर लगी है, क्योंकि सदन से जो लोकतंत्र में मंदिर कहा जाता है, तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने ये बात कही थी सदन के पटल से, और उसको भी कहीं ना कहीं धूमिल किया था, उसकी छवि को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने कहा था कि वीआईपी एक कमरे का नाम है, वीआईपी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये झूठ भी मुझे लगता है नोटिस करने वाला है कि आप सदन से झूठ परोस रहे हो उत्तराखंड की जनता को। और एक तरह से देखें तो इस पूरे मामले में आंखों देखी मक्खी निगली गई है हमारे सामने। आप मुझे बताइए, पूरे देश का कोई एक केस ऐसा मुझे बताइए जिसमें साक्ष्य और सबूतों को नष्ट किया जाए। आपका वहां एक बच्ची का 19 वर्षीय बच्ची जो वहां विरंतरा रिजॉर्ट में एक महिला रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी पर लगी थी, वो अपनी पहली तनख्वाह नहीं उठा पाई कि उससे पहले उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उर्मिला सनावर जिस तरह की बातें कर रही है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। वो तो इवन और लोगों पर भी, केवल उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार पर ही नहीं, वो और लोगों पर भी सवाल उठा रही है। वो ग्रुप सेक्स की बात कर रही है। तो इसका मतलब केवल अकेले दुष्यंत गौतम नहीं, कई और बड़े मगरमच्छ हैं जिनका नाम अभी आना बाकी है। और मैं देख रही थी कि वो कह रही है कि आज मैं एक वीडियो भी रिलीज करूंगी, ऑडियो ही नहीं, एक वो वीडियो भी रिलीज करूंगी जिससे और तस्वीर साफ होगी। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि एक महिला के पास ये सारे साक्ष्य और सबूत हैं, लेकिन कोर्ट में ये साक्ष्य और सबूत क्यों नहीं आए? क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देना ही भाजपा की नियति बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके राज में बेटियों को किस तरह से यहाँ उनकी अस्मिता लूटी जा रही है। और ये अकेला एक केस नहीं है अंकिता भंडारी, दर्जन भर केस है मेरे पास गिनाने के लिए। आपको मैं बताऊं तो भाजपा की महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष जो हरिद्वार की है अनामिका शर्मा, उसके ऊपर अपनी 13 वर्षीय बच्ची को देह व्यापार में धकेलने का, अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बच्ची 13 वर्षीय मासूम बच्ची उसने परोस दी अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को, उसके ऊपर वो आरोप चल रहा है, वो जेल में है अनामिका शर्मा। उसके अलावा आप आगे बढ़े तो आदित्य राज सैनी जो उनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है, उसके ऊपर 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप और हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भी जेल की सलाखों में है। इनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष, इनका सल्ट का मंडल अध्यक्ष, इनका लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा, इनका वार्ड नंबर 6 का पार्षद रुद्रपुर का शिव कुमार गंगवार, इनका भाजियुमो का एक पदाधिकारी है कोई बगड़वाल लड़का है, उसके ऊपर 16 वर्षीय बच्ची। यानी कि ये तमाम जो लोग हैं ये नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म में संलिप्त पाए गए हैं और मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, एफआईआर हो रखी है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पूर्व महामंत्री संगठन संजय कुमार के ऊपर स्वयं भाजपा की महिला नेत्री ने ये आरोप लगाया, ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे उस वक्त, कि 3 साल से यौन दुराचार उसका पूर्व महामंत्री संगठन संजय कुमार कर रहे थे। रात के अंधेरे में बैकडोर से पता नहीं कहां संजय कुमार को गायब कर दिया गया। वो भाजपा से कब गए और कब हटाए गए कुछ पता ही नहीं चला। तो संरक्षण प्राप्त हो रहा है भाजपा के राज में अपराधियों को। कुलदीप सेंगर का मामला आप देख लीजिए कि जिस तरह से उसने एक 13 वर्षीय बच्ची का रेप किया, उसके बाद उसके पिता की मौत हो गई, उसके बाद वकील की मौत हो गई, उसकी बुआ की मौत हो गई, बच्ची का भी उस एक्सीडेंट में 6 महीने आईसीयू में वो जीवन और मौत से लड़ती रही, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बच्ची बच गई। और आज जब कुलदीप सेंगर को बरी कर दिया गया है
सारे चार्जेस से उस वक्त वो बच्ची कह रही है कि मेरे पास आत्महत्या का के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन अपने बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊं, अपने बच्चों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। और पूरे देश में केवल कुलदीप सेंगर नहीं, अगर हम प्रज्वल रवन्ना की बात करें, पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार आप देखिए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक सारी हर प्रदेश में भाजपा। अब हिमाचल प्रदेश का एक ताजा मामला मैं देख रही थी, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें उनके रिश्तेदार ने शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया एक महिला के साथ, और उसने एफआईआर दर्ज करी है उसके खिलाफ। तो कोई प्रदेश शायद अछूता नहीं रहा, लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा है देवभूमि तपोभूमि हमारी इस मातृभूमि को कहते हैं, और उत्तराखंड को पता नहीं किसकी नजर लग गई। ये प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार सिर्फ कहने के लिए है क्या? और धामी जी ने जिस तरह से बचाने का प्रयास किया, बुलडोजर उस कमरे में चलाया गया जहां अंकिता की हत्या हुई, ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ ना मिल सके। 2 बार आग लग गई जब वो पुलिस प्रोटेक्शन में था पूरा वनंतरा रिजॉर्ट, उसमें 2 बार आग लग गई। और ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि वनंतरा रिजॉर्ट है किसका और कैसे बना। वनंतरा रिजॉर्ट भाजपा के पूर्व दर्जाधारी का है, और वो जमीन उसने निशंक सरकार में ली थी ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। ड्रग फैक्ट्री यानी आयुर्वेदिक दवा खाना खोलने के लिए वो लीज में उसने वो जमीन ली। और दवा खाना खोलना तो कहाँ भाजपा वाले खोलेंगे दवा खाना किसी के लिए, क्योंकि सेवा तो इनके चरित्र में, इनके खून में नहीं है। उसने खोल दिया वहां अय्याशी का अड्डा, वनंतरा रिजॉर्ट। और रेणु बिष्ट जो इनकी यमकेश्वर की विधायक है, उसको साफ जनता ने देखा कि जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था रेणु बिष्ट उपस्थित थी, और उसके निर्देश पर वहां वो ढहाया जा रहा था। क्या क्या कार्रवाई हुई रेणु बिष्ट पर? तो हम बार बार कह रहे थे कि भाजपा का कोई बड़ा नेता वीआईपी है, आज उस बात की पुष्टि भाजपा के ही विधायक की पत्नी ने किया। यानी कि दुनिया गोल है, जो आप दुनिया को देंगे वो वापस लौट कर आपके पास जरूर आएगा। तो आपने जिस तरह से यहाँ एक अराजकता फैला रखी है उत्तराखंड के अंदर, मैं तो बहुत खुश हूं कि अंकिता भंडारी को अब कम से कम न्याय मिलेगा, और ये जिन अब बहुत जल्दी शांत नहीं होने वाला है अनिल भाई, ये अपनी परिणति तक पहुंचेगा। मेरे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने एआईसीसी मुख्यालय से दिल्ली में प्रेस वार्ता करके चेतावनी दे दी है धामी सरकार को कि 10 दिन के अंदर यदि आपने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की इस मामले में, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया, तो फिर उत्तराखंड कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक हल्ला बोल करेगी, और वृहद और व्यापक रूप हम इस पूरे मुहिम को देंगे।